गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बायोलॉजी की ओटी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम कुछ फैमिली हैं, उन फैमिलियों के पौधों के नाम तथा बॉटनिकल नेम दिए गए हैं। हम कह सकते हैं साधारण नाम और वानस्पतिक नाम। जैसे सबसे पहली फैमिली कौन सी है? मालवेसी। मालवेसी के 5 पौधों के नाम। क्वेश्चन आता है कि मालवेसी कुल के किन्हीं 3 पौधों के वानस्पतिक नाम सहित लिखो। तो सबसे पहला पौधा कौन सा है? कपास। ठीक है। कपास का जो बॉटनिकल नेम है क्या होता है? गॉसिपियम हर्बेशियम। फिर दूसरा पौधा है भिंडी। भिंडी का क्या नाम है बॉटनिकल? हिबिस्कस एस्कुलेंटस। तीसरा कौन सा है? गुड़हल, जिसका नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। और चौथा कौन है? पटसन, हिबिस्कस कैनाबिनस। और फोर्थ कौन सा है? गुलखैरा, जिसे हम बोलते हैं एल्थिया रोजिया। क्लियर? एक फैमिली क्लियर हुई। मालवेसी कुल के पौधों के नाम कौन कौन से हैं? गॉसिपियम हर्बेशियम, भिंडी का हिबिस्कस एस्कुलेंटस, गुड़हल का हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, पटसन का हिबिस्कस कैनाबिनस और गुलखैरा का एल्थिया रोजिया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फैमिली है तुम्हारी कौन सी? ग्रेमनी कुल। ग्रेमनी कुल को हम देखते हैं तो सबसे पहला नाम क्या है? चावल, जैसे धान बोलते हैं। धान का साइंटिफिक नेम क्या है या बॉटनिकल नेम क्या है? ओराइजा सटाइवा। धान का क्या नाम है? ओराइजा सटाइवा। गेहूं का नाम क्या है बॉटनिकल? ट्रिटिकम एस्टिवम। बांस का क्या है? बम्बूसा अरंडिनेसिया। मक्का का क्या है? जिया मेज। नारियल का क्या है? कोकस न्यूसीफेरा। खसखस का क्या होता है? एंड्रोपोगोन स्कोरोसस। और जौ का क्या है? सोरगम बल्गेयर। और गन्ने का क्या होता है? सेकेरम ऑपिसनेरम। ठीक है। तो ये इसमें मैंने 8 पौधों के नाम लिख दिए हैं। आपको मात्र 3 या 4 पौधों के नाम पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में कौन आता है? आलू आता है। ठीक है। टमाटर आता है, तंबाकू आती है, बेलाडोना आता है, मिर्च आती है, रात रानी आती है और बैगन आता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ आलू का। आलू का जो नाम है क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। तंबाकू का नाम क्या होता है? निकोटियाना टोबेकम। टमाटर का जो बॉटनिकल नेम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस। बेलाडोना का एट्रोपा बेलाडोना। मिर्च का क्या होता है? कैप्सिकम एनम। रात रानी का क्या होता है? सिस्टस नॉक्टर्नम। और बैगन का क्या होता है? सोलेनम मेलांजिना। ठीक है। यहाँ पर हमारी 3 फैमिली कंप्लीट होती हैं। चौथी फैमिली कौन सी है तुम्हारी? क्रूसीफेरी। तो क्रूसीफेरी के कितने पौधों के नाम लिखे हैं? यहाँ पर 5 पौधों के नाम लिखे हैं। तो सबसे पहला पौधा कौन सा है? पीली सरसों, जिसे बोलते हैं ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। दूसरा पौधा कौन सा है? फूल गोभी, ब्रेसिका ओलिरेसिया। तीसरा पौधा कौन सा है? मूली, जिसे बोलते हैं रेपिना सटाइवस। और चौथा पौधा कौन सा है? चांदनी आइबेरिस अमारा। और पांचवा कौन सा है? सलजम ब्रेसिका रप्पा। क्लियर? ये सभी 5 पौधों के नाम हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये 12th क्लास के पीसीएमई के पेपर में या तो 3 पौधे के नाम पूछ सकता है या 4 के पूछ सकता है। ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से 3 नाम पूछ सकता है वो, जो कि बॉटनिकल नेम होंगे। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कुछ जैसे मतलब जो ओटी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बात करता हूँ केंचुआ। केंचुए का नाम क्या है? जूलॉजिकल नेम फेरेटिमा पोस्थुमा। सिल्क मोथ या जिसे हम रेशम कीट कहते हैं, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, मतलब जूलॉजिकल नेम क्या है? बॉम्बिक्स मोराई। और मधुमक्खी, जिसे बोलते हैं हनी बी। ठीक है। मधुमक्खी को हम क्या बोलते हैं? हनी बी बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? एपिस मेलिफेरा। ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ कॉकरोच की। कॉकरोच का नाम क्या होता है? पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। ठीक है। लाख इंसेक्ट या लाख कीट का क्या होगा? टेकाडिया लक्का। और मनुष्य का क्या होता है? होमोसेपियंस। और कौवे का क्या होता है? कॉर्वस कॉर्वस। और जो तोता होता है उसका क्या होता है? सिटाकुला। और शेर का क्या होता है? पैंथेरा लियो। और सांप का क्या होता है? नाजा नाजा। ठीक है। तो सांप का क्या होता है? नाजा नाजा। शेर का क्या होता है? पैंथेरा लियो। तोते का क्या होता है? सिटाकुला। कौवे का क्या होता है? कॉर्वस कॉर्वस। मनुष्य का क्या होता है? होमोसेपियंस। लाख इंसेक्ट का क्या होता है? टेकाडिया लक्का। कॉकरोच का क्या होगा? पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। मधुमक्खी का क्या होगा? एपिस मेलिफेरा।
या एपिस इंडिका भी होता है। सिल्क मोथ का क्या होता है, बॉम्बिक्स मोराई। और केंचुए का क्या होता है, फेरिटिमा पॉर्सुमा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ से क्या है, कुछ ओटी पूछी आती हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। रेशम कीट का पालन या हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। ठीक है। रेशम कीट का पालन क्या कहलाएगा, सेरिकल्चर कहलाएगा। लाख इंसेक्ट का पालन क्या कहलाएगा, लाख कल्चर कहलाएगा। मछली पालन क्या कहलाता है, एक्वा कल्चर या पिसी कल्चर कहलाता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खियों के बारे में कुछ थोड़ा देख लेते हैं अपन, क्या क्या बातें हैं। मधुमक्खी होती हैं वो कौन से फाइलम में आती हैं, ऑर्थोपोडा फाइलम में आती हैं। ध्यान रखना, ऑर्थोपोडा फाइलम में कौन आती है, मधुमक्खी आती है। ठीक है। और मधुमक्खियों का प्रमुख उत्पाद क्या है, प्रमुख उत्पाद होता है शहद। मतलब मेन प्रोडक्ट क्या होगा, शहद होता है, हनी होता है। जबकि मोम क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब शहद उत्पाद होता है। भारत में एपिस इंडिका नामक मधुमक्खी की प्रजाति पाई जाती है। एपिस फ्लोरिया सबसे छोटी मधुमक्खी होती है और एपिस डोरसाटा सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। क्लियर। रानी मधुमक्खी डिप्लॉयड होती है, ध्यान रखना, जिसका कार्य केवल अंडे देना होता है। श्रमिक मधुमक्खी जिसे हम वर्कर बोलते हैं, ध्यान रखना, वो डिप्लॉयड क्या होता है, स्टेराइल फीमेल होती है। और ड्रोन कैसा होगा, हैप्लॉयड मेल होता है। ध्यान रखना। क्लियर। ड्रोन का कार्य क्या हुआ, केवल निषेचन करना। जो बॉनफ्रेस एक साइंटिस्ट था, उनने क्या बताया था, मधुमक्खियों के नृत्य करके एक दूसरे को सूचना देती हैं। मतलब बॉनफ्रेस ने क्या बताया था, मधुमक्खियाँ डांस करके या नृत्य करके एक दूसरे को सूचना देती हैं। ध्यान रखना, मधुमक्खियाँ दो प्रकार का डांस करती हैं, एक राउंड डांस होता है, एक टेल वेगिंग डांस होता है। एक पूँछ हिला करके डांस करती है, ध्यान रखना, एक गोल गोल डांस करती है। तो दो प्रकार के डांसों की खोज किसने की, बॉनफ्रेस ने की थी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रेशम कीट। तो रेशम कीट ध्यान रखना, ये भी किसका है, ऑर्थोपोडा संघ का है। फाइलम कौन सा, ऑर्थोपोडा होगा। रेशम कीट से हमें क्या मिलती है, रेशम सिल्क प्राप्त होती है, ध्यान रखना। और भारत में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे पहली कौन सी, बॉम्बिक्स मोराई, ध्यान रखना, शहतूत के पेड़ पर रहती है। और मलबेरी सिल्क प्राप्त होती है इससे। एंथेरिया पैफिया, ध्यान रखना, ये पलास के पौधे पर रहती है, इसे टसर सिल्क प्राप्त होती है। क्लियर। नोट क्या लगा है, रेशम को कोकून से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना, जो रेशम होती है या सिल्क होती है उसे हम किससे प्राप्त करते हैं, कोकून से ही प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, लाख इंसेक्ट। लाख इंसेक्ट ध्यान रखना, ये भी ऑर्थोपोडा संघ का है। लाख एक चिपचिपा रेजिन पदार्थ होता है। ध्यान रखना, भारत में सबसे अधिक लाख बिहार में बनाई जाती है या बिहार से मतलब प्राप्त की जाती है। और भारत का पूरे विश्व में सबसे पहला नंबर किसका है, लाख उत्पादन में भारत का है। लाख एक चिपचिपा रेजिन होता है। लाख को टेकाडी या लक्का से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पलाश तथा बेर के पौधे से प्राप्त जो लाख होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कुसुमी लाख बोलती हैं। क्या बोलते हैं, कुसुमी लाख। अब आ जाओ मोती उत्पादन। मोती का उत्पादन पर्ल ऑयस्टर नामक जंतु से होता है, प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखना, इसका जो संघ होता है, इसका संघ कौन सा होगा, मोती मोलस्का का, ध्यान रखना। और मोती का उत्पादन पर्ल ऑयस्टर, ठीक है, से प्राप्त किया जाता है, जिसका जंतु जूलॉजिकल नेम क्या होगा, पिंक टाटा बल्गैरिस। ध्यान रखना, जो मोती जिससे उत्पादित होता है उसका जूलॉजिकल नेम क्या होगा, पिंक टाटा बल्गैरिस। मोती मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट और कोलकाइटिन प्रोटीन का बना होगा। ठीक है। कोकीचो मिकीमोटो को मोती उद्योग का फादर कहा जाता है। ध्यान रखना, फादर ऑफ पर्ल किसे कहते हैं, कोकीचो मिकोमोटो। ध्यान रखना, मोती उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, चीन या जापान में। ठीक है। अब बात करते हैं मत्स्य उत्पादन की। मत्स्य उत्पादन की बात करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रेश वाटर फिश, मतलब जो स्वच्छ जल में मछली कौन कौन सी पाई जाती हैं, रोहू। स्वच्छ जले मतलब अलबड़ी का मतलब होता है स्वच्छ जल में पाई जाने वाली, कौन सी होती है, रोहू, कतला और मांगुर। जबकि समुद्री जल में पाई जाने वाली मैराइन कौन कौन सी होती हैं, सालमोन, बॉम्बे डक और हिल्सा होती हैं। क्लियर। अब आप नेक्स्ट देखते हैं क्या है, केंचुआ।
जिसे हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी फाइलम का जंतु है? एनिलिडा। किसका जंतु है? एनिलिडा का। ध्यान रखना। केंचुए का जूलॉजिकल नाम क्या होगा? फेरिटेमा पोस्थुमा होता है। केंचुए में श्वसन त्वचा के द्वारा होगा। ध्यान रखना, केंचुए में जो रेस्पिरेशन होगा किसके द्वारा होगा? स्किन के द्वारा होता है। तथा यह एक उभयलिंगी जीव है, मतलब हर्माफ्रोडाइट जीव है। केंचुए में निषेचन शरीर के बाहर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है इसमें। केंचुए के शरीर में 120 खंड पाए जाते हैं। ध्यान रखना, इसके 14वें 15वें 16वें खंड पर क्लाइटेलम पाया जाता है। ध्यान रखना, ये जिसे हम पर्याणिका कहते हैं। केंचुआ सीटी के द्वारा प्रचलन करता है या चलता है, तो हम कह सकते हैं केंचुआ सीटी बजा बजा कर चलता है। फिर मैं बात करता हूँ, प्रोस्टोडियम केंचुए के शरीर का अंग होता है। ध्यान रखना, और केंचुए में कोकून का निर्माण होता है। ठीक है, और केंचुए को हम किसान का मित्र कहा जाता है। अगला देखते हैं, कॉकरोच। तो कॉकरोच के बारे में क्या है? सबसे पहला, कॉकरोच किस संघ का सदस्य है? ध्यान रखना, कॉकरोच को हम तलचट्टा कहते हैं। यह भी ऑर्थोपोडा समूह का जंतु है। इसे हम क्या बोलते हैं? पेरीप्लानेटा अमेरिकाना इसका जूलॉजिकल नेम है। इसका हृदय 13 कक्षों का बना होगा, 13 चैम्बर्ड होगा। ठीक है, तिल चट्टे में कंपाउंड आई पाई जाती हैं। ठीक है, जिससे मोजाइक विजन या मोजाइक दृष्टि प्राप्त होती है। तिल चट्टे के प्रमुख मुखांक काटने और चबाने वाले होते हैं। जो इसके माउथ पार्ट होते हैं कैसे होते हैं? कटिंग एंड चेविंग टाइप के होते हैं। अब आ जाओ वाइट आंटी, मतलब सफ़ेद आंटी, सफ़ेद चींटी, जो भी किसका है? ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है, जिसका जूलॉजिकल नेम क्या होगा? ओवो टर्मिस ओबेसस। इसे दीमक कहते हैं। ध्यान रखना, बेसिक भाषा में इसे क्या बोलेंगे? सामान्य भाषा में दीमक कहते हैं। और इसका भोजन क्या होता है? सेलुलोज होता है। ध्यान रखना, लकड़ी को खाती है। इसकी आहार नाल में माइक्रोकोकस लैक्ट्यूस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि सेलुलोज के पाचन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, कुछ जैसे मतलब सूक्ष्म जैविकी हैं। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे पहला कौन सा रोग है? जैसे मैं बात कर लूँ, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिसीज कौन कौन सी हैं? तो पहला कौन सा है? डिप्टीरिया। ध्यान रखना, कोरिनीबैक्टी डिप्टीरिया के द्वारा होता है। हैजा भी बैक्टीरिया के द्वारा होगा। निमोनिया भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। प्लेग भी किसके द्वारा होगा? बैक्टीरिया के द्वारा। कुष्ठ भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया के द्वारा होगा। गोनोरिया भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये 7 रोग हैं। ये 7 रोग किसके द्वारा होते हैं? जीवाणुओं के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। ध्यान रखना, जैसे गोनोरिया किसके द्वारा होगा? निसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया होगा। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। प्लेग किसके द्वारा होगा? ट्रिपेनोमा पैलिडम के द्वारा होगा। और डिप्थीरिया कोरिनियम बैक्टीरिया के द्वारा होगा। अब हम वायरस के द्वारा होने वाले रोग देखते हैं, या वायरस मतलब विषाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहला कौन सा है? रेबीज वायरस। रेबीज कुत्ते के काटने से हो जाता है। चेचक, ठीक है, एड्स, डेंगू फीवर, डेंगू ज्वर, पोलियो, हेपेटाइटिस, तंबाकू का मोजाइक वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। ये सभी रोग किसके कारण होते हैं? विषाणु के द्वारा होते हैं या वायरस द्वारा होते हैं। क्लियर। अब कवक के द्वारा होने वाले कुछ रोग देखते हैं, जैसे फंगस के द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं? फंगी या फंजाई। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? हिंदी वाले बच्चे जैसे मान के चलो, क्या लिखा है? FUNGI, फंजाई बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं फंगी। तो याद रखना, कवक के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? दाद होती है, दमा, खाज, ठीक है, व्हीट रस्ट, ब्रेड मोल्ड और ग्रीन मोल्ड। ये सभी किसके द्वारा होते हैं? कवक के द्वारा होने वाले रोग होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाली एंटीबायोटिक। ध्यान रखना, प्रतिजैविक कौन कौन से, मतलब बैक्टीरिया से कौन कौन सी प्रतिजैविक प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले खोजी गई कौन सी मतलब एंटीबायोटिक थी? पेनिसिलिन। ध्यान रखना, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ध्यान रखना, ये किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होती है। पेनिसिलियम नोटेटम एक बैक्टीरिया है, इससे प्राप्त करते हैं अपन। ठीक है, दूसरी कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये भी किससे प्राप्त होती है? इसे बैक्समैन ने खोजा था सन 1943 में। और इसके ध्यान रखना, स्ट्रेप्टोग्रेसियस से प्राप्त करते हैं इसको। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिस एरिथियस क्लार्क ने खोजा था 1953 में। फिर नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी से प्राप्त होती है। टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेसिन से प्राप्त होती है।
और टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोस से प्राप्त होती है, जिसे डगर ने 1947 में खोजा था। क्लियर। तो पहली कौन सी थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नोटेटम से प्राप्त होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से प्राप्त होती है। एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस से प्राप्त होती है। नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोसस से, ठीक है। और टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से प्राप्त होती है। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। सबसे पहला प्रतिजैविक कौन सी थी? पेनिसिलिन। किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी सन 1928 में। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, वायरस की खोज किसने की? आइवोनाविस्की। बैक्टीरिया की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने की थी। ध्यान रखना, वायरस या विषाणु की खोज किसने की थी? इवोनाविस्की ने की थी, जबकि जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने की थी। अब मैं बात करता हूँ किसकी? सिट्रिक एसिड हमें किससे प्राप्त होती है? एस्परजिलस नाइजर एक कवक होता है, उससे हमें क्या मिलती है? सिट्रिक अम्ल प्राप्त होती है। एसिटिक अम्ल को सब किससे प्राप्त होती है? एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया के द्वारा। दही हमें कैसे किससे मतलब कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बाइफिडियस बैक्टीरिया के द्वारा। जिब्रेलिन एक हार्मोन होता है, जिसे हम जिब्रेला फ्यूजिकुराई मतलब कवक से प्राप्त करते हैं। विटामिन बी समूह की औषधि किससे प्राप्त होती हैं? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम प्राप्त उसे। अगर अगर एक सवाल होता है जो अगर अगर एक पदार्थ है जो जिलेडियम से प्राप्त होती है यार, जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं। क्लियर। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले सिट्रिक अम्ल एस्परजिलस नाइजर से प्राप्त होती है। एसिटिक अम्ल एसिडोबैक्टर एसिडाई से प्राप्त होती है, जो कि बैक्टीरिया है। दही दही कौन बनाने दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? लैक्टोबैसिलस बाइफिडस। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किससे की गई थी? जिब्रेला फ्यूजिकोराई से, कवक होता है जो कि। और बी समूह की औषधि किससे प्राप्त होती है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम। और अगर अगर एक पदार्थ होता है, ध्यान रखना, वो किससे प्राप्त होता है? अगर अगर का जो प्रयोग करते हैं वो नमी को सोखने के लिए किया जाता है, जो कि लाल शैवाल से प्राप्त होता है, रेड एल्गी से। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं अब हम जो एल्गी है, एल्गी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल बोलते हैं जिसे हम, सेलुलोज की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी होती है। कवक एवं जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये बात अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। एड्स के लिए उत्तरदायी एडिनोवायरस होता है, जबकि मलेरिया के लिए उत्तरदायी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं, जबकि राइजोबियम एवं एजोबैक्टर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। ये पॉइंट याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, आपकी कल जो पेपर होगा पीसीएमबी का, उस पीसीएमबी के पेपर में 100% ओटी यहीं से आ जाएंगी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम विलियम बेटसन ने दिया। अनुवांशिकी जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया था? विलियम बेटसन ने दिया था। ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्हें हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। मेल तथा फीमेल गैमीट को लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया संकरण कहलाती है। मेल और फीमेल गैमीट को मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। पादप प्रजनन का उद्देश्य नई किस्मों का विकास करना होता है। आनुवंशिक लक्षणों की इकाई को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो जेनेटिक कैरेक्टर की जो यूनिट होती है उसे हम क्या बोलेंगे? जीन बोलते हैं। विषम युग्मजी और संकर ओज के कारण संकरित पौधे अपने माता पिता से अधिक अच्छे लाभदायक होते हैं। माता पिता से संतान में भिन्नता आने को ही हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ध्यान रखना, माता पिता से यदि कोई बच्चा डिफरेंट करेक्टर वाला होता है तो वो किसके कारण हो जाता है? वो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण हो जाता है। पादप प्रजनन में पौधे का स्थायी विकास होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संचरण आनुवंशिकी कहलाती है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। प्राकृतिक वरण कभी न रुकने वाली सतत क्रिया होती है। जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, ध्यान रखना, कभी न रुकने वाली एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। दो विभिन्न वंशों के मध्य कराया गया संकरण अंतर्वंशीय है। ठीक है, इंटरजीनस
हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अनुवांशिक संकरण रोग प्रतिरोधक किस्में पैदा करने में सहायक होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम प्रयोग क्या करते हैं, डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी पैदा करने में किया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग की क्रिया में टिश्यू कल्चर का विशेष महत्व होता है। जो प्लांट ब्रीडिंग होता है उसमें टिश्यू कल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गुणसूत्र के दो या दो से अधिक सेट कोशिका में पाया जाना क्या कहलाता है, पॉलीप्लॉइडी कहलाएगी। मतलब जब भी क्रोमोसोम्स के दो या दो से अधिक सेट हैं किसी सेल में, यदि एक सेल के अंदर दो या दो से अधिक सेट पाए जा रहे हैं क्रोमोसोम्स के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणता कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन तकनीकी जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। वंशावली संकरण की विधि होती है। वंशावली होती है किसकी विधि होती है, हाइब्रिडाइजेशन की विधि होती है। माइक्रो प्रोपोगेशन में पौधे का कायिक प्रवर्धन तेजी से होता है। ध्यान रखना, सूक्ष्म संवर्धन क्रिया में, माइक्रो प्रोपोगेशन क्रिया में जो पौधे होते हैं उनका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत तेजी से होता है। स्वयं के जीन से अधिक जीन का समावेश ट्रांसजेनिक जीन्स कहलाते हैं। ठीक है। संकरण के समय पुंकेसरों को काटकर हटाने की क्रिया, ऐसी मान के जो पौधा है, इस पौधे से पुंकेसरों को मैं हटा दूं तो इस हटाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं या एमेस्कुलेशन कहते हैं। गेहूं और मक्का जंगली घासों से चयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मटर में पर परागण पाया जाता है। मतलब पर परागण क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। देखो, दो प्रकार के परागण होते हैं, एक क्रॉस पॉलिनेशन और एक सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, जब एक पौधे के पुष्प का क्रॉस किसी दूसरे पौधे के पुष्प से कराया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर परागण कहते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट देखते हैं, दो जीनों को क्रॉस कराना संकरण कहलाएगा। दो जीनों को आपस में क्रॉस कराना क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। मेंडल कहाँ का निवासी था, ऑस्ट्रिया का निवासी था, जिसका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। 22 जुलाई 1822 को हुआ था। ठीक है। और जीन आनुवंशिकी लक्षणों के वाहक होते हैं। ध्यान रखना, जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उनको ले जाने वाला कौन होता है, जीन होता है। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक कौन होते हैं, जीन होते हैं। ऊतक संवर्धन का विचार सबसे पहले हेवरलैंड ने दिया था। मटर का पौधा कैसा होता है, एक वर्षीय होता है, मतलब एनुअल साग होता है, एनुअल हर्ब होता है। पौधों में बहुगुणता प्रेरित करने वाला पदार्थ कॉल्चिसिन होता है। ध्यान रखना, पौधे में पॉलीप्लॉइडी किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है, कॉल्चिसिन के द्वारा की जाती है। पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन क्रिया से पौधे के गुणों की शुद्धता समाप्त हो जाती है। क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया से क्या होगी, जो मतलब प्योरिटी होती है वो खत्म हो जाती है। बहुसंकरण एवं वंशावली संकरण की दो विधियां होती हैं। मतलब संकरण की दो विधि होती हैं, एक पॉलीहाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एवं वंशावली। एक जीन के दो विकल्पी सदस्यों या रंध्रों को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। एक जीन के दो विकल्पी रूप क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। नर एवं मादा जोड़ा एलील कहलाता है। पादप प्रजनन के कारण हमारा देश खाद्यान्न के बारे में आत्मनिर्भर बन गया है। F2 पीढ़ी में ट्राई हाइब्रिड अनुपात, ध्यान रखना, F2 पीढ़ी में जो ट्राई हाइब्रिड है उसका अनुपात कितना होगा, 27:9:3:3:3:1 होगा। मतलब ध्यान रखना, देखो जरा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है उसका अनुपात क्या होगा, 3:1। ठीक है। डाई हाइब्रिड है उसका अनुपात क्या होगा, 9:3:3:1। ठीक है। और ट्राई हाइब्रिड जो अनुपात होगा इसमें हम इससे गुणा कर देंगे, किसे, 3 × 1 से। तो क्या होगा, 3×9 = 27। ठीक है। 3×3 = 9, 3×3 = 9 और 3×3 = 3। फिर मैं बात करूँगा किसकी, 9:3:3:1। क्लियर। ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो हो जाएगा F2 पीढ़ी में। मटर के पुष्पों का रंग, मटर के जो पुष्प होते हैं उनका जो रंग होता है बीज आवरण से संबंधित होता है। मेंडेलिज्म का संबंध जीव धारा में, जीव विज्ञान में आनुवंशिकता से होता है। मक्के में प्रकाश की कमी श्वेतता का कारण होता है। प्रकाश की कमी हो जाती है तो मक्के के जो होता है तो श्वेत हो जाते हैं। संकरण के समय पुंकेसरों को हटाना, इमेस्कुलेशन में बता चुका हूँ पहले ही। क्रोमोसोम्स में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है।
मानव के द्वारा सबसे पहले निर्मित अनाज कौन सा था? ट्रिटिकेल था। जब प्रभावी और अप्रभावी एलील एक साथ अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? सहप्रभावी कहते हैं। भिन्न काल पक्वता एवं परागण के लिए अनुकूल नहीं होती है, मतलब भिन्न अलग अलग समय पर जो पॉलन ग्रैंड परिपक्व होते हैं तो वो स्वयं स्वपरागण के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। कारक संकरण विधि की क्रिया को कभी कभी 12 से 13 पीढ़ियों तक भी दोहराते हैं। गेहूं की उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? सेंट्रल एशिया। एवं मक्के का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? सेंट्रल अमेरिका है, ट्रॉपिकल अमेरिका है। लौकी, ककड़ी, केला आदि एक लिंगी पौधे होते हैं। सूर्यमुखी में स्वपरागण पाया जाता है। ठीक है। डार्विन ने प्राकृतिक चयन का नियम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अरस्तु को वनस्पति विज्ञान का ये गलत लगा है यहाँ पर। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक हम किसको कहते हैं? ध्यान रखना, ये पूरी विज्ञान के पिता कहते हैं इनको, जूलॉजी के। फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रास्टस को कहते हैं, ध्यान रखना। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था। 2 इकाई लक्षणों के जोड़ों के क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं। किसी भी जंगली पौधे को कृषि योग्य बनाना परिचयन पुनः स्थापन कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी बायोलॉजी कंप्लीट होती है। बाकी की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का एक कंबाइंड वीडियो बनेगा जिसे हम